हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 की एक नई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी कहाँ आई है, कितनी पोस्ट होने वाली है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं है, टोटल वैकेंसी कितनी होगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, सैलरी, क्वालिफ़िकेशन, एज, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस एंड देन पेपर पैटर्न, एग्जाम सिटी, ये सारी डिटेल हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वन बाय वन हम सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी है ये कहाँ की वैकेंसी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, बोले तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, तो वहाँ पे ये वैकेंसी आई है। ठीक है, और कितनी पोस्ट आई है ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें, टोटल कितनी पोस्ट है फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 6 में टोटल फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है दोस्तों वो टोटल 15 पोस्ट हैं। और इसमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे यूआर में टोटल 7 पोस्ट, ओबीसी की 4, एससी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये टोटल रहा कितनी पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कि वैकेंसी आपको पता चल गई कितना है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफ़िकेशन आप देख लेते हैं जो आपको क्या यहाँ पे मांगा है। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मासिस्ट का जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, मतलब ये होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आप डिप्लोमा फार्मेसी हो और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके दूसरा है डिज़ायरेबल में, अगर आपका बी फार्मा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो और बेटर है आप सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी और बैचलर वाले भी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज क्या होनी चाहिए, कितने साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब हम पेज नंबर यहाँ पे 3 है, पेज नंबर 4 में आएंगे फिर से रिटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयु सीमा। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिखा है दोस्तों 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष, बोले तो 18 साल से लेकर 40 साल के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका रिजर्वेशन है उनको अलग से छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलता है। मुझे नहीं लगता उसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, 40 साल तक सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है देख सकते हैं आप, यहाँ जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखा है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो देख सकते हैं आयु सीमा में जो छूट होगी ये केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही होगी। और जो रिजर्वेशन लगेगा ओनली फॉर यूपी कैंडिडेट के लिए ही रिजर्वेशन लगेगा। अगर ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट यूपी का है उसी को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट बाहर का है अदर देन यूपी का है तो वो केवल यूआर की सीट पे ही एलिजिबल होगा, मतलब जितनी यूआर की सीट है उतने के लिए एलिजिबल होगे अगर आप अदर देन यूपी हो। अगर आप यूपी के हो तो आपकी जो कैटेगरी है आप उस सीट के लिए एलिजिबल होगे और साथ साथ आप यूआर की सीट के लिए एलिजिबल होगे। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम के चैनल में मतलब वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, कल ही अपलोड कर दिया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो यूआर कैटेगरी है उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 1180 है, 1180 रुपये। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी 1180 है। अनुसूचित जाति मतलब एससी एसटी के लिए जो है वो 708 रुपये है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी का। अगर आप देख सकते हैं सैलरी कितनी होने वाली है। सैलरी जो दोस्तों होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके फार्मासिस्ट की जो सैलरी है दोस्तों वो लेवल 5 की सैलरी होगी। और लेवल 5 में आप देख सकते हैं कितना बेसिक पे होने वाला है, 29,200 के आसपास बेसिक पे होगा। और इसके आस जितने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, टीए डीए एचआरए, ये सारे आपके अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आपको एज पता चल गई, क्वालिफिकेशन पता चल गई। ठीक है, वैकेंसी कितनी है ये पता चल गई। ठीक है, अब हम रिजर्वेशन आपको पता चल गया, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी ये इसके 3 फेज़ होंगे। ठीक है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एक मेन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए समझना। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं आप।
तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा और मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा सेम होगा। पैटर्न सेम होना है, लेकिन जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा इसमें वैकेंसी जैसे 15 है तो 10 गुने लोगों को पास करेंगे वो मेन एग्ज़ाम के लिए। तो 10 मतलब 150 कैंडिडेट पास होंगे नेक्स्ट फेज़ के लिए, सेकेंड एग्ज़ाम मतलब बोले तो मेन एग्ज़ाम में जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देंगे, उसमें से 150 कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेन एग्ज़ाम होगा उनका। मेन एग्ज़ाम होने के बाद फिर उनका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना इंटरव्यू पोस्ट फॉर सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6। तो हमारा 6 सीरियल नंबर था, तो इंटरव्यू भी है। 20 मार्क्स का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में कितने लोग बुलाएंगे, जैसे मान लो अपने 150 लोगों ने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेन में आए, तो वहाँ से एक सीट के लिए 5 बच्चे, मतलब 15 इंटू 5 कर दोगे तो उतने बच्चे आपके 75 के आसपास बच्चे आपके किस में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। तो जितने बच्चे होंगे वो सारे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बैठेंगे। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से 150 बच्चे पास किए जाएंगे। फिर 150 बच्चों में से 75 बच्चे, 75 बच्चे कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। मतलब टॉप 75 बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका जो मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में से आपको दिया जाएगा, और फिर आपका मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू का मिला के, मतलब जितना आप 20 में से कितना पाओगे और उधर 100 में से कितना पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जस्ट आपको जस्ट मतलब ये समझ लो छँटनी प्रक्रिया है। वहाँ से ज़्यादातर कैंडिडेट को निकाल देंगे क्योंकि कम कैंडिडेट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, मेन एग्ज़ाम के लिए। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी मार्क्स जुड़ेगा वो केवल इंटरव्यू और मेन एग्ज़ाम का जुड़ेगा। अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दोनों ही स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम दोनों ही सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। 2 घंटे का आप यहाँ देख सकते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, 60 क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन आएगा आपका फार्मेसी फील्ड से, ठीक है, मतलब फार्मा से आएगा। उसमें ये नहीं दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आएगा, स्पेसिफिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि फार्मास्यूटिक्स से कितना आएगा, ग्लोजिस कितना आएगा, अदर सब्जेक्ट से कितना आएगा। बस 60 आना है, कहाँ से कितना आएगा ये कोई नहीं बता सकता। देन आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज से, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से, एंड देन 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 60 मार्क्स आपके टेक के रहेंगे और 40 मार्क्स आपके नॉन टेक के रहेंगे। निगेटिव मार्क्स की मार्किंग की बात कर लें तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही होगा 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई रोल नहीं रह गया है। आपको पता ही होगा हर जगह की कट ऑफ आपकी कहाँ जा रही, 70% से नीचे, 65% से नीचे कहीं की कट ऑफ नहीं जा रही। तो इसको मत मान के चलो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 50% वो तो वहाँ देखा जाता है, जैसे ESIC का पेपर हुआ था तो वहाँ पर लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पर सीन था। लेकिन ये मान के चलो इसका कोई रोल नहीं है, बस दे दिया है। PW के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा इसका रोल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो सीट खाली चली जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, नेक्स्ट आपका बात करते हैं एग्ज़ाम सिटी क्या होने वाली है। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम सिटी होगी दोस्तों वो लखनऊ होने वाली है। अगर हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पर भी कुछ ऐसा दिखाया नहीं उन्होंने, ऑल इंडिया लेवल पे ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो अदर सिटीज़ भी बन सकती हैं। तो अभी मेनली ये मान के चलो लखनऊ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो सारी चीज़ें हमने कवर की। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, हाँ ये एक चीज़ ये कवर कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। एप्लीकेशन जो इसका दोस्तों स्टार्ट है वो आपका नवंबर में 1st या 2nd वीक ऑफ नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 1 मंथ के लिए आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन रहेगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म अपनी सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो 1st वीक ऑफ नवंबर या 2nd वीक ऑफ नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है, एंड देन पूरा 1 महीने का तक आपका फॉर्म चलेगा। उस 1 महीने के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही ओपन होता है और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे अपडेट कर लिया जाएगा, वहाँ पे आप जाके जुड़े। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों।